MSLI TV रहनुमाई बदलती दुनिया के लिए। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व फ़ी रिवायतिन व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्सिहि व नफ़्ख़िहि। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वि मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइक हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना वरज़ुक़ना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उस अल्लाह के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं। वलौ अन्ना मा फ़िल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुरिम मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह। उस ज़ात अक़दस पर करोड़ों दरूद व सलाम हो जो तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बरदरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, जो आयात मैंने तिलावत की हैं ये सूरतुल मुअमिनून के इब्तिदाई 10 आयात हैं जो सूरा नंबर 23 है, 23 सूरा नंबर। और इस आयत के शान नुज़ूल के एतबार से सहाबा रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयात को उतरने के बाद दुआ करने लगे। और वो दुआ बड़ी प्यारी दुआ है जो कि हमेशा हमको भी मांगते रहना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनकुसना व अकरिमना वला तुहिन्ना व आतिना वला तहरिमना व आसिरना वला तुसिर अलैना व अर्ज़िना वर्ज़ अन्ना। तो अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अल्लाह के रसूल ऐसे क्या ख़ास आयात उतरे हैं जिसके लिए आपने दुआ की है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सूरह मोमिनून के ये 10 आयात तिलावत करके फ़रमाया, ये हैं वो आयात जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए उतारे हैं। और जो इन पर आमिल होगा, जो इन पर अमल करेगा, इसको पढ़ेगा, समझेगा, ये वाक़ियतन कामयाब होने वाला है, जिसको रब्बुल आलमीन ने भी कामयाबी से ताबीर किया है। और दुआ का मफ़हूम बहुत ही यूनिक और हमारे लिहाज से
तमाम वो चीज़ें दुनियावी और दीनी तौर पर जितने मामलात हैं शामिल करते हुए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ज़िदना वला तनकुसना, अल्लाह हमें ज़ियादा कर, कम न कर। खा वो दुनिया में हो आखिरत में हो, हर मामले में अल्लाह अता कर, हमें महरूम न कर। और हम पर क्या है, इकराम कर, व अकरिमना, और हमें महरूम न कर दे। अल्लाह तबारक व तआला के रहमतों से महरूम न कर दे। और आखिरी में व अर्दिना वर्दअन्ना, अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा और हम तुझसे राज़ी हो जाएं। या रब, अल्लाह की रिज़ा भी मिल जाए और अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा में हम भी राज़ी हो जाएं, तो मामला ही ख़त्म है। दुनिया भी खूबसूरत तरीन आपको ज़िंदगी मिलेगी, आखिरत भी खूबसूरत तरीन ज़िंदगी मिलेगी कि रब भी राज़ी और आप भी राज़ी। यही रिज़ा की सर्टिफिकेट अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। तो यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मांगा। तो मुआशरे के एतबार से, सोसाइटी के एतबार से जो गुफ्तगू मैं कर रहा था, तो मैंने मुनासिब समझा कि ये 10 आयात जिस मुआशरे को पेश कर रहा है, जिस सोसाइटी को पेश कर रहा है, वो अगर हम अपने तौर पर अपना लें, खा वो फर्दी लिहाज से हो सकता है किसी के जहन में ये बात आए कि हम अकेले अमल करके सोसाइटी को कैसे बना सकते हैं। याद रखिए, एक एक फर्द भी सोसाइटी का एक हिस्सा है, मुआशरे का एक हिस्सा है। अगर वो एक भी आमिल हो जाए तो याद रखिए कतरे कतरे से तालाब बन जाता है, कतरे कतरे पर जमा हो के दरिया बहने लगता है। तो एक एक इंसान के अपने तौर पर सुधार से हो सकता है एक सालेह घराना वजूद में आ जाए। सालेह महल्ला नहीं बोल रहा हूं मैं कहता हूं कि सालेह घराना वजूद में आ जाए। और इस घराने की आखिरी इकाई इतना है कि एक सालेह मियाँ बीवी वजूद में आ जाए। ये नहीं कहता कि ख़ानदान के 10 अफराद हों तो 10 के 10 सालेह बन जाएं, बल्कि मैं कहता हूं कि अगर एक इकाई मियाँ बीवी सिर्फ सालेह बन जाएं, इसी मुआशरे की अक्कासी करते हुए जो कुरान में इन 10 आयतों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, तो हो सकता है आगे चलकर उन सालेह वालिदैन को अल्लाह सालेह औलाद अता करके एक मुआशरा तश्कील दे दे जो आगे चलकर वाक़ियतन इसका ज़ामिन हो जो इन आयतों के अंदर रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है। अब रही ये बात जो सोचने की सबसे अहम तरीन है, वो ये कि सूरतुल मोमिनून मक्की सूरत है और मक्की के अंदर मुआशरा बना ही नहीं, सोसाइटी बनी ही नहीं। वहां तो बिखरे हुए अफराद थे ना जी, वहां तो जान के लाले पड़े हुए थे। वहां पर ईमान को जाहिर करना भी अपने मौत को दावत देने के बराबर था। वहां कहां सोसाइटी बनती, वहां कहां मुआशरा बनता। लेकिन वहां रब्बुल आलमीन ने इन आयात को उतारा तो मंशा क्या है? अभी मक्के से हिजरत करना था, मदीना पहुंचना था, फिर वहां पर एक रियासत बनती, एक हुकूमत बनती, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुआशरे को इस बुनियाद पर ढालते और इन आयतों में जो रब ने फरमाया है वो अप्लाई करते हुए मुआशरा बनता। लेकिन उससे बहुत पहले मक्की जिंदगी में इन आयतों का उतारना किस बात की तरफ दावत दे रहा है कि खा तुम्हारे हालात कैसे भी हो, सोच अच्छी हो, कोशिश अच्छी हो, नीयत अच्छी हो, तो तुम सही बन सकते हो। आज बिल्कुल वही हालत है। आज भी हमारी जिंदगी का बेशतर हिस्सा ऐसे है कि एक इंसान चाहकर भी इस्लाम पर कायम नहीं रह सकता और सही इस्लाम को मानकर वो अलानिया इजहार नहीं कर सकता। एक तो अपने मुसलमान भाइयों में भी नहीं कर सकता, मजाक उड़ाएंगे, साफ कहेंगे कौन सी बातें लेके बैठ गए हो भाई, ये अमल हम कर सकते हैं क्या आज? और दूसरा, दुश्मना ने इस्लाम को भी खालिस इस्लाम पसंद नहीं आता। हाँ, शीरो शकर होते यम्मदम सम्मदम की बात है कि तू भी आ मैं भी आता हूं, तेरी ईद में हम जाते हैं, हमारी ईद में तू लेके आ, ये जो मिला के चलने वाली बात है इस पर तो वो लोग बर्दाश्त कर ही लेंगे। खालिस इस्लाम पर चलने वाली बात है तो ये दुश्मना ने इस्लाम कुफ्फार के जो सरगने हैं कभी मुत्तहिद नहीं होंगे। हाँ, ये और बात है कि आम सादा लोग हैं ना, उनको पता ही नहीं है,
उनके अंदर अभी इंसानियत बाकी है, का वो किसी भी मजहब के ताल्लुक़ रखने वाले हों, इनके पास अभी इंसानियत बाकी है। लेकिन जो मजहबी सरगने हैं ये कभी मुत्तहिद व मुत्तफिक नहीं होंगे। तो दोनों लिहाज से आज सही इस्लाम को अपना कर न इजहार कर सकता है, न अपनों में न गैरों में। यही हालात हैं। ऐसे ही हालात को आप 10 से नहीं 100 से ज़रब दें तो क्या नतीजा निकलेगा? उतने ही संगीन हालात उस वक्त मक्के के थे जब ये आयत नाजिल हुई। तो मालूम हुआ कि हालात कितने भी संगीन हो, मायूस न हो, अपनी सोच को ना बदलें, अपनी नीयतों को ना बदलें, कोशिशें करते रहें। इस्लाह की आपको कोशिश करनी चाहिए, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला नतीजे पर पहुँचाने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला नियत को देखने वाला है। तो सबसे पहली आयत जो मुआशरे की इब्तिदाई इकाई के तौर पर यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला जिक्र कर रहा है वो है नमाज। ये सालिह तरीन मुआशरे की निशानी है। जिनके दिल मस्जिदों में अटके हुए होते हैं, जिनके दिल नमाजों में सुकून पाते हैं, बेनमाजी में बेकरारी पाते हैं। क़द अफ़लहल मुमिनून, तहक़ीक़ के वो लोग कामयाब हो गए। देखिए यहाँ पर एक अहम तरीन सिगा इस्तेमाल हुआ है अरबी का, अफ़लह, जिसका सहरफी लफ्ज़ जो है ना फलाह है, वहां से अफ़लह बना है। क्योंकि अरबी ज़ुबान की हर वो कलिमा या फ़िल कह लीजिए जो सहरफी रूट वर्ड 3 हर्फ का ही होता है, वहां से शुरू होता है। तो ये असल में फलाह से अफ़लह बना है। और फलाह का माना है बाकी रहना, कामयाबी हासिल कर लेना, मुराद को पहुंच जाना। ये तमाम माने क्या है? फलाह के माने में आते हैं। इसी से फलाह निकला है। कौन? किसान को अरबी में फलाह कहते हैं। क्यों? जब वो किसान जमीन में बीज पेरता है, फिर उसके नतीजे में उसके पास गल्ला उगाता है, तो जो मेहनत उसने की है वो मेहनत का उसको नतीजा मिल जाता है और वो कामयाब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर फलाह का नहीं अफ़लह का सीगा इस्तेमाल हुआ, जिसका माना ये होता है कि कामयाबी वो हासिल करना जो अपनी मेहनत की हो। फलाह काली कामयाबी है, अफ़लह मेहनत का दखल है। कि रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि क़द अफ़लहल मुमिनून, वो लोग वो मोमिन कामयाब हो गए जो अपने मेहनत से कामयाब हुए हैं। अमल का दखल है, खाली खूली दावे से नहीं हुए हैं। इनका अमल का दखल है बहुत बड़ा। ये लोग सुधरे हैं, अमल करे हैं, तो ऐसे मोमिनीन कामयाब हो गए। तो खाली कामयाबी नहीं, कामयाबी में मेहनत का जिक्र अंदर पोशीदा है कि मेहनत करने वाले मोमिनीन कामयाब हुए हैं। और वो कामयाब होने वालों की सिफत क्या है? अल्लज़ीन हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खशियत इख्तियार करते हैं। खशआ एक अलग लफ्ज़ है, खौफ एक अलग लफ्ज़ है, याद रखिए। खाली हमारे पास खशआ का लफ्ज़ उर्दू में कोई ट्रांसलेशन मुझे तो नहीं दिख रहा है कि ठेठ माना हो, क्योंकि उर्दू बहुत ही मुख्तसर तरीन ज़बान है, अरबी बहुत वसी ज़बान है। हम यही कह सकते हैं कि खशियत रखने वाले, इसका कोई और तर्जुमा नहीं। अगर तर्जुमा करेंगे तो जो नमाजों में डर रखने वाले हैं ये कर सकते हैं, हालांकि ये डर भी नहीं है और ये खाली खूली खशियत का माना हम डर से निकाल लेंगे तो अदा भी नहीं होगा। खशआ का लफ्ज़ असल में इस्तेमाल होता है कि डर के मारे, रुअब के मारे, अज़मत के मारे किसी इंसान पर तारी होने वाली वो कैफियत जिससे आज़ा व जवारिह शहादत दे, उसे कहते हैं खशआ। बड़ा प्यारा लफ्ज़ है और ये लफ्ज़ इसी माने में कुरान में कई जगह इस्तेमाल हुआ है। यानी वो जज्बा जो किसी को देख कर या किसी के जरिए इंसान को आता है। कैसे? जिसके अंदर डर भी होता है, जिसके अंदर अज़मत भी होती है, जिसके अंदर मोहब्बत भी होती है, और उस डर से दिल जो दहलता है, जो डर से कांपता है, अज़मत और एहतराम से दिल जो झुकता है, वो झुकना और डरने की उस कैफियत जो हाथों और चेहरे से जाहिर होता है ना,
उसे कहते हैं खशा। खशा उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं खशा। यानी आप नमाज में हाथ बांधे, दिल की कैफियत यह है कि रब के सामने खड़े होने का मंजर सामने आ गया, रब्बुल आलमीन मुझे देख रहा है, और उसके साथ साथ अपनी जलालत, अपनी जिल्लत कि मैं आजिज बंदा रब के हुजूर, रब की कहारियत, जब्बारियत, बादशाहत आपके निगाहों में उतर गई और उसके सामने खड़े होने का डर पैदा हो गया। फिर कायनात की खल्लाकियत, कायनात की अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा करने का जो मामला है, उसकी गौर व फिक्र के साथ अजमत तारी हो गई कि अल्लाह ने कैसे कैसे मखलूक़ात को बनाया है। तो इस अजमत और डर से पैदा होने वाले जज्बे में इंसान जो अपने सर को, अपने निगाह को झुका के जो तसव्वुर इख्तियार करता है, वो है असल में खशा। अब जरा बताइए, हमारी नमाजों में कभी पैदा हुआ? अल्लाह कहता है उन नमाजों को पढ़ने वाले कामयाब हो गए जिनकी नमाजें खशा के साथ होती हैं, खशियत के साथ होती हैं। अब हमारी नमाजों को जरा आप टटोल के देख लीजिए। हर नमाज को नहीं कहता हूं मैं, जिंदगी की कोई एक नमाज आप उठा के देख लें। कभी ये कैफियत तारी हुई कि आप हाथ बांधे खड़े हुए हैं और अचानक रब की इज्जत, एहतराम और उसके सामने जवाबदा होने की कैफियत और रुअब ऐसे तारी हुआ कि आप दुनिया व माफिया से बेखबर सिर्फ उस सोच में रब के सामने खड़े हुए हैं कि दस बस्ता के अल्लाह, आज तेरा बंदा तेरे दरबार में बिल्कुल अकेला तन्हा है और तेरे डर के मारे अंदर से कांप रहा है कि तू माफ कर दे तो मेरी नजात होगी। ऐसी कैफियत कभी तारी हुई है नमाज में? नहीं तारी हुई। पता नहीं इक्का दुक्का कौन अल्लाह वाला है जिसको ये कैफियत। हम तो क्या है, रस्मन अदा करते हैं जी, उठक बैठक। जो फिक़ी एतबार से तो अल्लाह नमाज कबूल करने का ऐलान करता है, शरायत के अंदर खशा नहीं आता, वाजिबात के अंदर भी खशा नहीं आता। वाजिबात अलग है, नमाज के शुरूत अलग है। नमाज के शुरूत और वाजिबात जो मुकम्मल कर लिया, नमाज उसकी सही हो गई। लेकिन तकमील नमाज के लिए खशा जरूरी है, अदायगी नमाज के लिए खशा जरूरी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कबूल कर लेगा और फ़िक़्ह आपको कहेगा कि आपकी नमाज सही है। शुरूतुस सलाह, वाजिबातुस सलाह पढ़ लीजिए और वाजिबात और शुरूत को अदा कर दीजिए। खशा कहाँ है? खशा वो सवाब पर मुज़मर है जो रब्बुल आलमीन नमाजी को नमाज पढ़ने पे देता है, अदायगी पे नहीं, पढ़ने पे। इसी वास्ते हदीस में आया, कोई बंदा पढ़ता है अपनी नमाज का सवाब 20 हिस्सा भी नहीं लेता, 20% भी नहीं मिलता उसे 100 में मार्क। किसी को 15 भी नहीं मिलता, किसी को अल्लाह के रसूल ने कहा कि 5 भी नहीं मिलता, किसी को क्या है 1-2 सवाब नंबर भी नहीं मिलते। बाजों को तो अल्लाह उठा के उनके मुंह पे फेंक देता है, जिस तरह पुराना कपड़ा तुम उठा के फेंक देते हो। नमाज तो उसने अदा की। जुमा, हाँ भाई, बाकायदा मरकज़ुस सलाम में मैंने पढ़ी, लेकिन वो जुमा की अदायगी में जो कैफियत थी, वो कैफियत में खशा नाम की कोई चीज नहीं थी। तो सवाब के एतबार से तो जीरो है। हाँ, अब वो कैफियत कहां से तारी हो? तुम्हारे जिस्मानी हरकत से तारी होती है। ऐसा मुआशरा आयते नमाजी कहां ढूंढ के जाएंगे जी? जो हाथ बांधे तो फिर ना उन्हें क्या है, जो कुछ भी परेशानी हो रही है उसकी फिक्र ही नहीं है। ना सर ऊपर जाता है खुजाने के लिए, ना कपड़ा दुरुस्त करने के लिए नीचे जाता है, ना इधर वाले की फिक्र है ना उधर वाले की फिक्र है। बाद लोग नमाज पढ़ते सिर्फ क्या है, अपने आप को नहीं देखते, पूरी मस्जिद को देखते हैं। क्या जी तुम्हें अंगली हला ले को थे, तुम्हें कीजिए देख ले को थे, तुम्हें नमाज में थे ना, मेरी अंगली को देखे कहीं को, तुम्हें तुम्हारे अंदर खशा था तो तुम क्या है, सिर्फ सजदे की जगह आपकी निगाह होती, आसपास का जो मरहला होता वो बिल्कुल आपसे क्या है मुबर्रा होता, पता ही नहीं होता ये रब के दरबार में। जो बाज लोग हाथ बांधने ही की क्या है कैफियत है, एक लम्हा भी नहीं बीतता, लेकिन हाथ सीधा नहीं रखते, कभी इधर खुजाया, कभी उधर खुजाया, कभी इधर किया, कभी कपड़ा यूं किया, कभी कपड़ा दुरुस्त किया, अजीब हरकत, उसी में क़ियाम पूरा हो जाता।
खशा की एक कैफियत भी नजर नहीं आती। बगैर हरकत के खड़े होकर रब्बुल आलमीन के दरबार में वो डर की कैफियत हमें दिखती ही नहीं है जो असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ हमें नजर आती है। हमारी नमाजें बिल्कुल इस खशियत से बिल्कुल मुबर्रा हैं। हालांकि ये नमाज अल्लाह तबारक व तआला को मतलूब नहीं है, वो नमाज मतलूब है जिसमें रब की खशियत तारी हो। हाँ, एक आदमी ऐसे कर रहा था नमाज में, अपनी दाढ़ी को यूं, दाढ़ी को ऐसे कर रहा था। आज तो एक फैशन बन चुका है, वो तो हैं एक तरफ जो दाढ़ी ही नहीं रखते, वो तो गए, अब उन पर क्या तबसरा करेंगे। मसला उनका है जो दाढ़ी रखते हैं, लेकिन उमूमन मैंने देखा है नौजवानों को जो एक बाल भी हो दो बाल भी हो, लेकिन वो दाढ़ी को जरूर भी जरूर क्या है अंगली करते रहते हैं, खासकर नमाज में। हाथ बांधा, वहां से शुरू हो गया यूं करना यूं करना यूं। एक शख्स ऐसा कर रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इसकी नमाज में खशियत होती तो वो यूं हरकत ना करता। खशियत उसके जिस्म पे तारी होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि वो रब के दरबार में खड़ा हुआ है और रब उसे देख रहा है। इसकी बुनियादी ऊंची कैफियत तो यह है कि वो खुद रब को देख रहा है। मल एहसान, एहसान क्या है? अल्लाह के रसूल फरमाया अल एहसान अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, कि तुम ऐसी इबादत करो कि तुम खुद अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये कैफियत नहीं है तो कम से कम ये तो रखो कि अल्लाह तुम्हें, तो पहली कैफियत जो है वो अल्लाह को तुम खुद देख रहे हो, रब को देख रहे हो। ये कैफियत तो अल्लाह वालों की है, बड़े बड़े लोगों की है, लेकिन ये नहीं आ रही है तो कम से कम ये कैफियत तो होनी चाहिए ना जी कि अल्लाह तुमको देख रहा है। अल्लाह तबारक व तआला जब देख रहा है तो क्या कैफियत होगी? एक बादशाह एक वजीर के सामने क्या है खड़े हो जाए, आपकी क्या कैफियत होगी? आप छीकेंगे? हाँ, जमाई लेंगे। प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है उसके सामने, जमाई आएगी आपको? ना, हाथ बांधते ही जमाई आती है नमाज में। क्या सुस्ती है देखिए। उमूमन देखा हूं मैं लोगों को, हाथ बांधते ही पहले जमाई, ला हौला वला कुव्वता। तो गोया कि कोई अट्रैक्शन पैदा ही नहीं हुआ, रब से कोई ताल्लुक पैदा ही नहीं हुआ। अरे रब के सामने खड़े हो, रब तुम्हें देख रहा है और रब की इबादत के लिए खड़े हुए हो, कैसे जमाई आएगी? जमाई तो सुस्ती की निशानी है ना जी। शैतान, इसी वास्ते अल्लाह के रसूल ने खास फरमाया कि शैतान की तरफ से है ये, और जिस हद तक हो सके उसको रोको। आखिरी कंडीशन है जहां पर इंसान मजबूर हो जाए तो जमाई ले, लेकिन हम तो क्या हाथ बांधते ही पहले जमाई आती है हमको। तो नमाज में खशियत कहां है? वो कैफियत कहां तारी हो रही है? यही नमाज की कैफियत अगर हम रसूल के पास ले जाएं और पूछें अल्लाह के रसूल खशा क्या है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाजें आपके सामने अहादीस की किताबों में बिखरी पड़ी हैं कि कैसा खुशू था। खुशू का ये एतबार, ये इंतहाई आला नमूना कहीं नजर नहीं आएगा। हत्ता कि वही नमूना हमने असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी देखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नमाज पढ़ते थे गोया कि वो आखिरी नमाज है उस वक्त की। सहाबा बयान करते हैं कि नमाज ऐसी होनी चाहिए बंदे की गोया कि उसकी जिंदगी की वो आखिरी नमाज है। मसलन कोई आप पे तलवार क्या है गर्दन पे रख दे और उस वक्त आप पूछ रहे हैं कि मुझे नमाज पढ़ने के लिए 2 रकात मोहलत दे दो। अब वो कहता है कि चलो जी पढ़ लो, आखिरी ख्वाहिश है तुम्हारी, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है सूली दिए जाने वाले शख्स को भी कितना जालिम क्यों ना हो अदालत का निज़ाम, ये मौका मिलता है कि तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, और वो आखिरी ख्वाहिश पूरी करते हैं। तो ऐसा कोई मौका आ जाए कि इंसान सूली पे जाने वाला हो और आखिरी ख्वाहिश उसकी कोई नमाज की हो और वो नमाज के लिए खड़ा हो जाए, तो कैसे नमाज पढ़ेगा? जबकि उसको मालूम है कि अभी वो सलाम फेरे तो सूली पे लटक जाएगा। उस वक्त उसकी नमाज क्या होगी? किस कैफियत की नमाज होगी उसकी? तो सहाबा बयान करते हैं कि उसकी हर नमाज उसी कैफियत की होनी चाहिए कि गोया कि वो जिंदगी की आखिरी नमाज है उसकी। ऐसे खड़ा होकर पढ़ना चाहिए। हजरत अब्बाद बिन बिशर अम्मार बिन यासिर का वो वाक़िया हमेशा कहता हूं नमाज के सिलसिले में, जब उन्होंने पहला देते हुए नमाज के लिए हाथ बांधा था। अब्बाद बिन बिशर को 3 तीर लगे,
3 तीर भी उनकी नमाज को तोड़वा ना सके। उन्होंने तोड़ा नहीं, उसको पूरा किया, तोड़ा नहीं, हत्ता के क़िरात भी कम नहीं की। जो सूरह कहफ शुरू किया था वो सूरह कहफ तकरीबन आधे जुज़ के करीब है। आपको मालूम है सूरह कहफ तकरीबन आधे जुज़ के करीब है, आधा जुज़। कितना भी स्पीड पढ़ जाओ, मैं कहता हूं कि 25 मिनट से या 20 मिनट से कम नहीं पढ़ सकते आप उसको। और वो शुरू में तीर मारा और सूरह कहफ के आखिर तक वो संभालते रहे तीरों को, यहां तक कि उसके बाद रुकू सजदा किया और नमाज खत्म की। फिर इसके बाद पहुंचे तो हजरत अम्मार ने देखा कि 3 तीर लगे हुए हैं। कहा कि आपको पहली तीर जो लगी उसी वक्त क्यों नहीं आ गए? कहा कि मुझे कहफ को तोड़ना पसंद नहीं आया। सूरह कहफ को मैं दरमियान में खत्म करके नमाज को खत्म करके आ जाऊं, ये मुझे पसंद नहीं आया। उसका जो मजा था, उसकी जो हलावत थी, कुरान की जो चाशनी थी, जो ज़ौक़ था, उसको मुझे तोड़ना पसंद नहीं आया। इस वास्ते में पढ़ता रहा यहां तक कि मैं जल्दी खत्म करके आया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया हुआ वादा ना होता तो मैं नमाज को जल्दी भी खत्म ना करता, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने मुझसे वादा लिया था कि तुम निगहबानी कर रहे हो, तुम उस वक्त सिपाही हो और हमारे पूरी की हिफाजत करने की जिम्मेदारी तुम पर है। इस वास्ते में क्या है, नमाज को जल्दी खत्म करके आया। क्या नमाज रही होगी वो नमाज भी। इसी वास्ते बाज रिवायतों में है कि हजरत उमर भी जब हाथ बांध लेते तो उनको इधर उधर का कोई होश नहीं होता। ऐसी कैफियत तारी हो जाती कि आसपास क्या हो रहा है हजरत उमर को पता ही नहीं चलता। यहां तक कि बाज लोग, किस हद तक बात सही है या गलत मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि ये तारीखी तौर पर इस्नादी एतबार से कोई मुस्तनद बात नहीं है, लेकिन ये कैफियत मैंने पढ़ा है किताबों में। कहते हैं कि अबू लुलु फेरोज ने जब कत्ल करने का इरादा किया हजरत उमर को, वो नमाज में ही खंजर मारने का इरादा क्यों किया? बगैर नमाज के भी मदीने में जब चलते फिरते थे, क्योंकि अकेले सिक्योरिटी तो नहीं होती थी ना जी, कभी भी मार सकता था, लेकिन ये बदबख्त नमाज में खंजर मारने का इरादा किया क्यों? कहते हैं कि यह भी एक वजह थी कि हजरत उमर की ताकत, जिस्मानी लेवल और उसकी सख्ती और जो शुजाअत थी वो इतनी सख्त थी कि खंजर भी बर्दाश्त कर ले या खंजर पैवस न हो जाए। अल्लाह के फजल से ऐसी कुव्वत अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत उमर को दी थी। लेकिन एक कैफियत वो होती थी, जब वो नमाज के लिए हाथ बांधते तो उनका जिस्म बिल्कुल भी नरम हो जाता था। डर के मारे, खशियत इलाही से वो हजरत उमर एक शुजाअत वाले इंसान, एक छोटा सा बच्चा बन जाते थे। तो ये कैफियत अबू लुलु फेरोज को मालूम था। इस बदबख्त ने सोचा कि खंजर का असर भी उस वक्त ही करेगा जब ये नमाज में होंगे, वरना तो ये खंजर का असर भी इन पे ना करेगा। इस वास्ते ही नमाज में लगाया, नमाज में लगाया। इसी तरह हजरत उरवा के बारे में आता है कि इनको पांव काटना पड़ा, और उस जमाने में कोई सर्जरी जर्राही नहीं थी, और उनको कहा गया कि आपको ये पांव काटें, क्योंकि क्या है, फोड़ा ऐसा भर गया था कि वो उभरता जा रहा था, पूरे जिस्म में फैल जाने का खतरा था। तो तबीब ने, डॉक्टर ने कहा कि आपको पांव काट दिया जाए। अब उस वक्त ना एनेस्थीसिया था, ना बेहोशी की दवा थी, ना इंजेक्शन था, तो पांव काटेंगे तो कैसे काटेंगे? उस जमाने में एक ही इलाज था उसका, शराब पिला दी जाती थी। इंतहाई जब नशा हो जाता तो काट दिया जाता था, यहां तक कि वो नशे के बाद या तो जिंदगी है तो जिंदा हो जाता, या नहीं तो उसी दर्द में मर जाता। यही एक कैफियत थी, इसके अलावा कुछ नहीं। तो उर्वा से कहा गया रज़ियल्लाहु अन्हु, आपको हम शराब पिलाएंगे, और इस तरारी कैफियत में हर चीज जायज होती है, आपका पांव काटना, वरना तो मौत है आपके सामने। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं हरगिज भी शराब नहीं पीऊंगा। कहा मेरी जान चली जाए, ये दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी थी, ये शरीयत की जिम्मेदारी थी। कहा कि नहीं, इसके अलावा कुछ हो तो कहो। कहा कि इसके अलावा कोई नहीं है, अगर जिंदा रख के हम काटेंगे होशो हवाश में,
बचने की कोई उम्मीद नहीं है। दर्द का ऐसा दर्द उठेगा, क्योंकि आरे से काटना है ना जी। जर्राही भी उस वक्त क्या है, कोई अहम तरीन निजाम पे नहीं पहुंची हुई थी, ऐसी मशीन नहीं थी कि लहजे में कट जाए, बल्कि आरे से काटा जाए एक इंसान की रान को, तो क्या तकलीफ होगी। हड्डी भी कटना है उसमें, और उसको कितना वक्त लगेगा हड्डी कटने में। तो कहा कि चांस नहीं है आपको बचेंगे। कहा कि एक काम है, जैसे ही तुम जर्राही का अमल शुरू करो काटने का, मैं पड़े पड़े नमाज की नीयत कर लेता हूं, शायद मुझे महसूस नहीं होगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। यही हुआ, और इसी के साथ साथ उनकी जर्राही मुकम्मल हो गई, और उनको पता भी न चला कि वो नमाज में थे। ये नमाज में थे। ये नमाज है हमारी जो हम पढ़ रहे हैं, ये उठक बैठक है, एक्सरसाइज है। हाँ, हजरत इमाम मालिक के बारे में आता है कि जब नमाज पढ़ते तो ऐसे होते कि दुनिया और माफिया से क्या हो रहा है पता ही नहीं चलता। और एक मर्तबा जब नमाज खत्म किए तो अपनी चादर हटा के कहा अपने शागिर्द से कि देखो कोई काट रहा है, पता नहीं क्या कीड़ा घुस गया है, जरा देखो। चादर उठाई तो शहद की मक्खी का काटना 17 जगह हो चुका था पीठ में। शहद की मक्खी का, नॉर्मल मक्खी का नहीं। शहद की मक्खी एक बार काटे तो इंसान तड़प के रह जाए। नमाज की उस कैफियत में शहद की मक्खी ने उन पे 17 जगह काटा था, और नमाज में उनको महसूस नहीं हुआ। नमाज खत्म हुई तो जब दर्द उठा तो तब कहा कि देखो पीछे चादर के अंदर कौन सा कीड़ा घुस गया है। शागिर्द ने जब उठा के देखा तो 17 जगह शहद की मक्खी ने काटा हुआ था, लेकिन नमाज में खलल नहीं हुआ। नमाज में खलल नहीं हुआ। खशियत इस चीज का नाम है मेरे भाइयों, जिसकी हमारे पास न कीमत है, न जान पहचान है, न डिक्शनरी में इसका मीनिंग है हमारे पास। हमें पता भी नहीं चलता कि हम कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, क्या नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज की खशियत क्या है। ऐसा मुआशरा अल्लाह को मतलूब नहीं है। मुआशरे की सबसे अहम तरीन इकाई यह है कि नमाज को दुरुस्त किया जाए। नमाज को दुरुस्तगी एक शुरूत वाजिबात के साथ है, एक रूहानी एतबार से रब्बुल आलमीन के दरबार में खड़े होने की उस कैफियत का नाम है नमाज, जिसके अंदर खशियत हो। मेरे भाइयों, हमारी नमाजों की दुरुस्तगी जब तक खशियत के साथ पूरी ना होगी, ये नमाजें रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करेगा। अगर ये नमाजें कबूल न हुई तो याद रखिए कल हमारे साथ जो मामला होने वाला है। नमाज के अंदर जो कैफियत हमारी होनी चाहिए, वो कैफियत अगर नहीं है तो याद रखो रब्बुल आलमीन के सबसे पहले सवाल ही में वहां पर क्या है, रोक दिए गए। क्योंकि पहला सवाल भी तो नमाज ही के मुताल्लिक होगा ना। नमाज को तुम हाथ बांधने के बाद से लेकर सलाम फेरने तक जिन कैफियत से गुजरते हो, जरा टटोल के देखना चाहिए कि हमारी नमाजें कैसी हैं। अल्लाह अगर नहीं है तो दुआएं कर करके अल्लाह से मांगो। डर नहीं पैदा हो रहा है तो रब ही से मांगो कि अल्लाह तेरा डर अता कर। खशियत पैदा नहीं हो रही है तो अल्लाह ही से मांगो कि अल्लाह खशियत पैदा कर। अल्लाह तबारक व तआला को देखने का तसव्वुर नहीं पैदा हो रहा है, अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है, ये तसव्वुर नहीं पैदा हो रहा है, तो रब से ही मांगो कि अल्लाह मुझे ऐसी नमाज दे जो कबूलियत वाली हो, ऐसी नमाज दे जो खशियत वाली हो, ऐसी नमाज दे जिसके अंदर मुझे मजा आए, जिसके अंदर मुझे मजा आए। नमाज हाँ चाशनी हो उसके अंदर, तो रब्बुल आलमीन ने सबसे पहला लफ्ज उन्हीं के लिए फरमाया जो नमाजों के अंदर खशियत इख्तियार करते हैं। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। जब ये खशियत वाले लोग ऐसे होंगे तो उनका किरदार मुआशरे में क्या होगा, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून। बेकार कामों से, बेहुदा कामों से ये लोग एराज कर जाएंगे। ये मुआशरे की दूसरी इकाई है। सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग टटोल के जाओ, इनको एक एक करके जोड़ो और खुद अपने आप को बनाओ। कैसे? बेकार काम ना हो, हंसी मजाक ना हो, ठट्टा ना हो, गीबत ना हो, एक दूसरे पे इल्जाम तराशी ना हो, हसद ना हो। एक बेकार काम खाह वो कोई भी हो, फुहश हो, बुराई हो, हत्ता के इस हद तक के हलाल भी हो लेकिन बेकार हो तो ना करो। हलाल है, बेकार है तो ना करो। हलाल है, बेकार हो तो ना करो। क्यों? अल्लाह वाले लोग बेकार काम नहीं करते।
वइज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, कि जब बेकार काम पर से उन पर गुजर होता है तो वो इकराम के साथ, इज्जत के साथ उस मजलिस से कटते हुए निकल जाते हैं, बैठते भी नहीं है वहां पर। बेहुदा गोई हो रही है, किसी की गीबत हो रही है, ठट्टा हो रहा है, या बेकार बातें हैं, गाने की बातें, फिल्मों की बातें, बेकार किस्म की बातें, वो वहां बैठते भी नहीं है। फरमाया कि मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, ऐसे जगह से वो गुजरते हैं जहां बेहुदा काम हो रहे हो, तो वो शामिल होना तो बहुत दूर की बात है, बैठते भी नहीं है, वहां से निकल ऐसे जाते हैं गोया कि वो देखे ही नहीं, गुजरे ही नहीं, वहां से ऐसे निकल के चले जाते हैं। अपने जिंदगी के पूरे जितने अवर अल्लाह ने दिया है, एक एक अवर को संभाल संभाल के नेक कामों में लगाओ। नेक कामों में नहीं लगा सकते तो कम से कम बेहुदा कामे में ना लगाओ, बेहुदा कामों में ना लगाओ, कम से कम बेहुदा गोई में। तो अच्छी किताबें नहीं पढ़ सकते तो बुरी किताबें ना तो पढ़ो। हाँ, अच्छी किताबें नहीं पढ़ सकते, बुरी किताबें तो ना पढ़ो कम से कम। हाँ, हरामकारी क्यों करते हो? नजर को नीचा रख के नहीं चल सकते तो बेकार घर से निकलो ही मत। तुम्हारे अंदर ये कंट्रोल नहीं है कि ये नजरों के ऊपर के जो पलके हैं इनको हराम से देखने से बचाने का कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं है, तो जरूरत के तहत घर से निकला करो, वरना घर में बैठा करो ताकि गुनाहों से बच जाओ। इधर उधर देख के क्या है, गुनाह समेटने का कम से कम तुम्हें मौका ना मिले। ढूंढ ढूंढ के ना जाओ जहां म्यूजिक चलती हो, ढूंढ ढूंढ के ना जाओ जहां बेहयाई हो, ढूंढ ढूंढ के ना जाओ जहां पर क्या है अल्लाह की नाफरमानियां हो रही हो। जरा टटोल के देखो, 20 पर 4 घंटे में हम करते क्या है? कितने घंटे हैं जो सिर्फ लहू लाभ वाहियात कामों में गुजारते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पे गुजारते हैं। जरा गौर करके देखो, वही तुम जो नजर उस पे रख के गुजारते हो, मुसहफ पे रख पे गुजार दो। पढ़ना नहीं आता तो कोई मसला नहीं, कम से कम गौर से कुरान को तो देखो, खोल के रख लो। हाँ, अजाब तो नहीं होगा। वही इधर उधर के जितने भी आकर आपको आ रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए, यूट्यूब के जरिए, फला फला वाहियात किस्म की चीजें, उससे तो बच जाओगे। मोबाइल को इस्तेमाल करने की कंडीशन डालो, मोबाइल को इस्तेमाल करने के हुदूद रखो अपने खुद से। दिन के अंदर सिर्फ इतना वक्त मैं देखूंगा, 1 घंटा मैं ऊपर नीचे के जितने भी 24 आवर्स के मैसेजेस हैं वहां देख के जवाब दे दूंगा। जरूरत के जो लम्हात हैं उनमें सिर्फ जरूरत के तहत इस्तेमाल करूंगा। इन सब को एक अपने अंदर एहतिमाम रखो, वरना तो क्या है, तुम नहीं चलाओगे मोबाइल को, बल्कि मोबाइल तुम ही चलाएगा। और आज 99.9% लोग नहीं चला रहे हैं, लोग नहीं चला रहे हैं, मोबाइल चला रहा है लोगों को। याद रखिए, अब ये व्हाट्सएप की जो नई पॉलिसी आई है ना, इसमें हर कोई रो रहा है कि हमारी प्राइवेसी नहीं रही। ऐलान कर दिया व्हाट्सएप ने, प्राइवेसी शेयर हो जाएगी, फलां को दे देगा, फलां को दे देगा। अरे मैं पूछता हूं, तुम्हारी प्राइवेसी कब थी? हाँ, तुम्हारी प्राइवेसी थी ही कब? जब से ये एंड्रॉइड और स्मार्टफोन आया है तब से प्राइवेसी खत्म हो चुकी थी। वो अब ऐलान कर रहा है बस जाबिते के तौर पर, ताकि कानूनन पकड़ा ना जाए, वरना तो वो प्राइवेसी कभी की जा चुकी। जब मोबाइल ईजाद ना हुआ था, टेलीफोन वायर से बंधा हुआ था, तो इंसान आजाद था। वायर से निकला तो इंसान टेलीफोन के साथ बंध गया। हाँ, अभी इंसान बंधा हुआ है, मोबाइल आजाद है। आज की एक पॉलिसी पे रोना रोने वालों, याद रखो, इस पॉलिसी को कभी का तोड़ दिया गया था, और तुम्हारी कोई चीज ऐसी नहीं है जो प्राइवेसी में हो। सब के सब उन लोगों के पास है। अब उसने खुलेआम ऐलान किया है बस, वरना इससे पहले भी फेसबुक पे यही हो रहा था। दूसरे जितने अकाउंट्स हैं उन सब पर शेयरिंग हो रही थी। और आपको अगर चेक करना हो, आज नहीं पहले से जब भी शुरू हुआ तब से देख लो, जो लोग एंड्रॉइड और स्मार्टफोन इस्तेमाल करते थे,
अगर वो सोच कर रहे हैं कोई चीज आपको क्या है मोबाइल सैमसंग का चाहिए, तो आपको सेकंड के 1000वें हिस्से में सैमसंग का ऐप आपको नजर आ जाएगा आपके फेसबुक पे। कैसे पता चला उसको कि आपकी सर्च सैमसंग को सर्च कर रही है? मिनट के 1000वें हिस्से में वहां जाके दस्तक देता है कि ये बंदा सैमसंग को तलाश कर रहा है, इसको ऐड भेजो सैमसंग का, वो ले लेगा। वो सैमसंग का कोई और नंबर तलाश कर रहा था लेकिन इसको बेचना कोई और नंबर था, तो उस नंबर का ऐड दिया और लम्हे के 1000वें हिस्से में तुम्हारे माइंड को तब्दील कर दिया और तुमने वो ले लिया। हत्ता के खाना जो हम खा रहे हैं अगर व्हाट्सएप से और स्विगी और जोमैटो वगैरह से मंगा रहे हैं, तो ये तुम्हारे अपने मनपसंद खाने नहीं बल्कि जोमैटो और स्विगी जो खिला रहा है वो खा रहे हैं। हाँ, तुमको क्या है रेशमी कबाब चाहिए क्या? तुम कबाब तलाश करो, लेकिन वहां से फौरन वो ऐड भेजता है कबाब नहीं, ये KFC बहुत अच्छा है, ये ले लो। आप कबाब दबाते दबाते KFC का दबा देते हैं, वो जो खिलाता वो खाते हैं। तुमको तुम्हारी मर्जी का खाना नहीं हो रहा है, वो तुमको चला रहा है। तुम कहां हो? यही शख्सी आजादी को मुकम्मल खत्म करके सब का सब तुम ही उन लोगों के मुताबिक चलाया जाए, ये दरअसल साजिशें हैं। तो ये व्हाट्सएप की निगरानी का मामला कोई नहीं है, लेकिन इसमें एक बात तो साबित हो गई, कितना भी इंसान तरक्की कर जाए अपने सियाह कारनामों को छुपा कर रखने से हमेशा उस पर चौकन्ना रहता है, कभी नहीं छोड़ता इस मामले को। तो व्हाट्सएप ने जैसे ही ऐलान किया कि अब तुम्हारे सियाह करतूत हमारे नज़रों में आएंगे, हम शेयर भी करेंगे, तो हर कोई क्या है नए नए लिंक्स भेज रहा है कि देखो भाई टेलीग्राम में अब तक उसने नहीं कहा है, इस वास्ते टेलीग्राम में तब्दील हो जाओ। अच्छा, क्यों जी टेलीग्राम में तब्दील होते हैं? वहां तुम्हारी क्या है प्राइवेसी रहेगी। ये प्राइवेसी रब ने पहले ही ऐलान करके भेजा कि पूरी की पूरी मेरे पास नोटेड है। हाँ, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, छोटी चीज भी नहीं छूटी, बड़ी चीज भी नहीं छूटी, सबको मैंने सब कर रखा है। ववजदू मा अमिलू हाज़िरा, और तुम जो कुछ भी अमल करते हो इसको हम हाजिर करके रख देंगे, क़िराअत करके बिल्कुल पढ़ने के लेवल पे लाके तुम्हें रख देंगे। और ऐलान होगा तुम्हारी अपने नामे आमाल की किताब को अल्लाह तबारक व तआला बिछा के कहेगा कि इक़रा किताबक कफ़ा बि नफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, पढ़ ले किताब, तू खुद पढ़ के अपने हिसाब के लिए काफी है। तो कभी रब के सामने अपने आमाल के पेश करने का डर हमारे दिलों में नहीं हुआ। रब के यहां रिकॉर्ड हो रहा है, पॉलिसी बदलो, रात में गुनाह करना छोड़ दो, क्योंकि रब के यहां सख्त हो रहा है, किसी ने नहीं कहा। अब व्हाट्सएप कह रहा है कि तुम्हारा रिकॉर्ड हो रहा है, शेयरिंग होगी, तो कह रहे हैं कि व्हाट्सएप छोड़ो टेलीग्राम को जाओ। गुनाह नहीं छोड़ेंगे हम, सियाकारियां नहीं छोड़ेंगे, तब्दील तो होते रहेंगे। क्या अजीब खसलत है। देखिए, एक लम्हा यही हिस्सा आखिरत की तरफ पलटाओ, तुम्हारा एक एक हरकत नोटेड है, और अब कह रहा है कि हम वो हाजिर करके रखेंगे सामने तुम्हारे। और पता नहीं उस वक्त रुसवाई भी कैसी होगी। व्हाट्सएप अगर रुसवाई करेगा तो भी क्या है, कम से कम जो व्हाट्सएप से ताल्लुक़ रखने वाली दुनिया है उसमें रुसवाई करेगा ना जी। उस वक्त आदम से लेकर आखिरी इंसान तक हशर में मौजूद होगा। उस वक्त अल्लाह बुला के कहे कि ये था भाई जो बड़ा साफ सुथरा बना फिरता था मुआशरे में, लेकिन इसके सियाह करतूत रातों में ये थे, देखो। और हशर के मैदान में इसके नाम आमाल को खोल के रख दे कि किस तरह नंगी नंगी फिल्में देखता था, गाने सुनता था और सियाहकारियां करता था। तो फिर क्या हालत होगी उस वक्त। उस वक्त की रुसवाई से बच जाओ। कभी ये मौका आपको आया, इस वाक़ये से ये सबक लो। कभी आपके तब्दील हुए आमाल ना, हम पे इन सब चीज़ों का कोई असर नहीं होता, क्योंकि हम असर लेना ही छोड़ दिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने एक तौफीक दे। हादा व बिल्लाहि तौफीक व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फिरूह इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम।